एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गुहान आकर सेंजिजो से बोलता है, तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे पर तुम मेरी और यानिंग के बीच हमेशा इंटरफेयर करते हो। क्या तुम यानिंग को पसंद करते हो? सेंजिजो हाँ बोलता है। दूसरी तरफ यानिंग ड्रामास की रोमांटिक सीन्स देख रही थी। अब शूट खत्म होने के बाद यानिंग सेंजिजो के असिस्टेंट से एक हेल्प मांगती है, पर उसका असिस्टेंट फिर बोलता है कि मैं अपने बॉस की ही हेल्प करूँगा। अब यानिंग गुहान के लिए वेट कर रही थी, पर वहाँ पर सेंजिजो आ जाता है। फिर वो गुहान समझ के सेंजिजो को किस कर देती है। जब यानिंग आंखें खोल के देखती है कि वो सेंजिजो है, वो गुस्सा हो जाती है और फिर वो बोल देती है कि वो गुहान को किस करना चाहती थी। ये सुन के सेंजिजो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर वो दोनों झगड़ा कर रहे थे, पर फिर कुछ लोग उन्हें देखकर पहचान जाते हैं कि वो सेलिब्रिटी है, तो फिर वो सब उनके पीछा कर रहे थे। अब दौड़ते दौड़ते यानिंग के पैर में चोट आ जाती है, इसलिए सेंजिजो उसे कैरी करता है। अब यानिंग को अपने पास्ट के बारे में याद आ रही थी और वो खुश हो रही थी। उसके बाद यानिंग सेंजिजो को सब कुछ भूल जाने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे सेंजिजो यानिंग के पास आता है। फिर यानिंग उसे उसकी दी हुई सारी गिफ्ट्स लौटा देती है। नेक्स्ट सीन में सेंजिजो के फादर उसे एक इन्वेस्टर के साथ मिलवाना चाहता था। फिर यानिंग लाइव स्ट्रीम कर रही थी और सेंजिजो भी वो लाइव स्ट्रीम देख रहा था, पर सडनली यानिंग की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सेंजिजो यानिंग के पास जा रहा था, पर रास्ते में उसका फादर उससे जाने नहीं दे रहा था, पर फिर भी वो चला जाता है। उसके बाद सेंजिजो यानिंग के घर आता है। यानिंग दरवाजे पे ही बेहोश हो जाती है। फिर सेंजिजो उसे कैरी करके बेडरूम तक ले जाता है। फिर सारी रात सेंजिजो उसका ख्याल रखता है और फिर इंटेंशनली यानिंग गुहान का नाम लेती है ताकि सेंजिजो को खराब लगे। उसके बाद सेंजिजो ब्रेकफास्ट लेकर जब वापस आता है, वो देखता है कि गुहान भी वहाँ पर था और उसने यानिंग के लिए ऑलरेडी सूप बना दिया था। यानिंग की असिस्टेंट डस्टबिन के अंदर खाना देखकर बोलती है, तुम्हें इस हालत में खाना बनाने की क्या जरूरत थी? यानिंग बोलती है कि मैंने नहीं बनाई थी। फिर उसे समझ में आता है कि सेंजिजो ने वो बनाया था। अब इंटरनेट पे सभी यानिंग के बारे में लिख रही थी कि वो डायरेक्टर और गुहान दोनों के साथ ही खेल रही है। अब ये न्यूज देख के गुहान यानिंग को बचाने के लिए बोलता है कि क्यों ना हम सच में ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि हम डेट कर रहे हैं, पर यानिंग ये करने से मना करती है। फिर यानिंग गुहान से बोलती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैंने बहुत बार ट्राई किया तुमसे प्यार करने के लिए, पर फिर भी नहीं हुआ, तो इसलिए मैं शो क्विट कर रही हूँ। फिर रिपोर्टर सेंजिजो को उसके अफेयर के बारे में पूछते हैं। सेंजिजो बोलता है कि इसमें यानिंग की कोई गलती नहीं है, मैं ही उसे पसंद करता हूँ और मैं गुहान से जेलस था, तो इसलिए सारी गलती मेरी है और मैं शो क्विट कर रहा हूँ। अब ये न्यूज यानिंग को भी पता चलती है। फिर वो सेंजिजो से मिलने के लिए चली जाती है। अब दूसरी तरफ सेंजिजो को उसका फादर डांट रहा था, पर सेंजिजो उसके फादर की बात नहीं सुनता है और बोलता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। फिर यानिंग सेंजिजो से पूछती है, क्या तुम सच में अब्रॉड जा रहे हो? सेंजिजो बोलता है कि हाँ, मैं पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ और तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। ये बोल के वो उसे हक करता है और गुड बाय बोलता है। दोनों ही रो रहे थे। फिर यानिंग सेंजिजो के अपार्टमेंट में जाती है। वहाँ पर उसे एक जार मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे चिट्स थे। सभी चिट्स में लिखा था कि वो यानिंग से प्यार करता है। अब उसका असिस्टेंट देखता है कि सेंजिजो वापस आ रहा था। सेंजिजो बोलता है कि मैंने अपना फ्लाइट चेंज कर लिया है क्योंकि मैं अपना एक जरूरी सामान भूल गया हूँ। फिर यानिंग सेंजिजो को देखकर बोलती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था? सेंजिजो बोलता है कि मेरे डैड ने बोला था कि अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो वो तुम्हें अवार्ड जीतने नहीं देंगे। अब ये सुन के यानिंग बहुत रो रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना प्यार कन्फेस करते हैं। सेंजिजो बोलता है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब हम दोनों को अपना रिलेशन सीक्रेट रखना चाहिए, और यानिंग उसे प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि वो दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और सेंजिजो प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट सीन में यानिंग अपने टीम मेंबर्स को बोलती है कि वो शो क्विट कर रही है और वो सेंजिजो से प्यार करती है। फिर उसकी असिस्टेंट पूछती है कि फिर गुहान का क्या होगा? तभी गुहान वहाँ पर फ्लावर्स लेकर आ जाता है। उसके बाद गुहान यानिंग को प्रपोज करता है, पर यानिंग उसे रिजेक्ट कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में यानिंग और सेंजिजो छुप के एक दूसरे के साथ डेट कर रहे थे और मिल रहे थे। फिर सेंजिजो का फादर फिर से उसे यानिंग को छोड़ने के लिए बोल रहा था, पर सेंजिजो नहीं मानता है। फिर उसका
फादर बोलता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं यानिंग को कॉन्सर्ट नहीं करने दूंगा। फिर यानिंग वहाँ पर आकर बोलती है आप कितना भी ट्राई कर लीजिए पर फिर भी हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। अब बाहर आकर वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे। तभी यानिंग 2 फोटोग्राफर्स को नोटिस करती है। उन्हें देखकर वो उन दोनों की और भी फोटोज लेने के लिए बोलती है। फिर उनके सामने वो सेंजिजो को किस भी करती है। फिर सेंजिजो ने यानिंग के लिए खाना बनाया था और वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर यानिंग उन दोनों की फोटोज क्लिक करके ऑफिशियली पोस्ट करके अनाउंस कर देती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। उसके बाद सेंजिजो ने यानिंग के लिए एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट अरेंज की थी। फिर यानिंग वहाँ पर गाना गाती है। फिर सेंजिजो यानिंग को शादी के लिए पूछता है। यानिंग मान जाती है। फिर वो दोनों किस करते हैं और ये ड्रामा यहाँ पर ही खत्म होता है।